हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, आप सभी की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही होगी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, कौन से सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं और कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, कौन से सब्जेक्ट का आपको प्रश्न पत्र चाहिए। मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लेकर आता हूँ। किसका? प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेकर आता हूँ। ये 2019 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। किसका बच्चों? 2019 का। 2020 के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं करवा चुका हूं और आपके लिए मैं लेकर आया हूं 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है बच्चों। क्योंकि पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों से चुनकर अगले साल भी प्रश्न बनाया जाता है। तो ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है बच्चों। कितना? 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। और ये सारे प्रश्न बच्चों देखिए, आप फिजिक्स में, मैथ में, ठीक है, एसएसटी में, ये सब में पास हो सकते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में फेल हो गए, ठीक है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए संस्कृत को भी आप पढ़कर चले, संस्कृत को भी आप ध्यान में रखें और सिलेबस को एक बार आप वीडियो देखते रहें। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें एक खास बात एक और है बच्चों, कि मैं ये ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाता हूँ, ठीक है। ये इस संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नीचे में है, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि आपसे कौन से निबंध, किस चीज़ पे निबंध लिखने के लिए आएगा, एप्लीकेशन किस पे लिखने आएगा, वो सारी क्वेश्चन जो हैं, जो उसमें इसके वीडियो के अंत में दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, महान से भी महान क्या है? तो बताइए बच्चों, महान से भी महान क्या है? आत्मा, परमात्मा, संसार या इनमें से कोई नहीं? तो महान से भी महान जो होता है बच्चों, वह आत्मा होता है। क्या होता है? महान से भी महान आत्मा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो वह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? तो आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा या साहित्य के द्वारा? तो आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? आत्मा के द्वारा संपूर्ण संसार जो है वह अनुशासित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, अगला प्रश्न है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो बताइए किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को, मुद्रा राक्षस को? तो पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र, कलिंडम, उत्कल, प्रातः? तो पाटलिपुत्र में है। कहाँ बच्चों? पाटलिपुत्रम में। यूनान का राजदूत कौन था? बताइए यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, फाहान, ह्यून सांग, इत्सिंग? तो मेगास्थनीज जो था वह यूनान का राजदूत था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्थिति सौकर्य मुल्ला ही खाली स्थान के न धावंतरी जंतवः, इस उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह युक्ति जो है आलस कथा से, किससे? आलस कथा पाठ से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो यह जो है वह किसकी शिक्षा? तो आत्म तत्व को। किनकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो बताइए विजय भट्टारिका जो थी वह चंद्रादित्य किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो यह किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह गीता दर्शन प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में। कहाँ? भारत देश में देवता जो हैं वह बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत देवताओं का देश है और यहाँ बहुत सारे देवताओं को पूजा जाता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तनम। क्या नाम है बच्चों? समावर्तनम नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे बच्चों? तो ब्रह्मचारी। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। अंतवासी नहीं, छात्र नहीं,
इनमें से कोई नहीं, नहीं तो ब्रह्मचारी कहते थे बच्चों, क्या ब्रह्मचारी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो बताइए विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो गोदान, गोदान नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं। कौन आते हैं बच्चों? सज्जन दुर्जन नहीं, मूर्ख लोग। बिना बुलाए किसी की शादी में कौन जाते हैं? तो मूर्ख लोग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह उक्ति कर्मवीर कथा, किससे बच्चों? कर्मवीर कथा से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार की सदस्यों की कुल संख्या जो थी वह 4 थी। कितने थी बच्चों? 4। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों आपसे, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1824 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकार ग्राम किसका जन्मस्थल है? तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकार ग्राम में किसका जन्मस्थल है? तो स्वामी दयानंद जी का। किसका? स्वामी दयानंद का। दरिद्रांभ कौन्तेय माँ खाली स्थान नीरुजस्य की मैसे से पद किस पाठ से संकलित है? तो यह व्याघ्र पथिक कथा से संकलित है। व्याघ्र पथिक कथा की कहानी आप लोग सुने होंगे बच्चों, उसी से यह दरिद्रांभ कौन्तेय से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, महत्तरा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? तो महत्तरा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? तो शक्र की। किसकी? शक्र की। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वैरेण्य वैरेण्य समनम असंभवम यह किसकी युक्ति है? तो यह किसकी युक्ति है? तो बताइए, महात्मा बुद्ध की और है भगवान महावीर की, चंद्रगुप्त की, कर्ण की। तो महात्मा बुद्ध की युक्ति है। किसकी? वैरेण्य वैरेण्य समनम यह महात्मा बुद्ध की युक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है। कौन है बच्चों? जैमिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि याल्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि याल्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम निरुक्तम। क्या है? निरुक्तम। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनु प्लस छेदः क्या होगा? अनु प्लस छेदम। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मनः प्लस रजनम की संधि होगी। तो मनः प्लस रजनम की संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरंजनम। क्या? मनोरंजनम। नेक्स्ट प्रश्न है, अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ए के मेल से नया वर्ण ए बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो बताइए विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। अयादि नहीं, गुण नहीं, वृद्धि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशभक्ति का विग्रह देशस्य भक्ति क्या होगा? देशस्य भक्ति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? बताइए। तो इसका समस्त पद रमा सीते होगा। क्या होगा बच्चों? रमा सीते। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण लंबोदर है। घनश्यामा न पंचन गणनम न अधिग्रहरी नहीं, लंबोदर है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण लंबोदर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 32 नंबर, देह रक्षा में कौन सा समास है? तो बताइए, देह रक्षा में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चों? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, भुवा प्रभा सूत्र का उदाहरण है। तो भुवा प्रभव सूत्र का उदाहरण क्या है? तो हिमालयात गंगा प्रभति। क्या? हिमालयात गंगा प्रभति। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रुच धातु के योग में जिसे कोई धातु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो यह होती है रुचथानम प्रियमानः
विभक्ति से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सह व्याघ्रात बिभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इस रेखांकित पद में पश्चिमी विभक्ति है, कौन सी? पांचवी। अंग विकारः, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंग विकार की तृतीय विभक्ति होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो बताइए किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो बिहार। उपसर्ग और प्रत्यय भी हम आपको बताए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अभिज्ञानः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी, अभिज्ञानः में अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो बताइए इसका लट लकार प्रथम पुरुष लभते होगा। क्या होगा? लभते। तिष्ठ किस लकार का रूप है? तो तिष्ठ किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। किसका बच्चों? लोट लकार। एधी किस धातु का रूप है? तो एधी जो है एध, एध धातु का रूप है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तस्मीन में कौन सी विभक्ति है? तो तस्मीन में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। कौन सी? सप्तमी। भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो भवती भवत, भवत शब्द का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का राज्ञाम है। क्या? राज्ञाम। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पठ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठ प्लस कत्वा से पठित्वा, पठित्वा शब्द बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रनयम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रनयम में लयप प्रत्यय। कौन सा? लयप प्रत्यय है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्या? मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मानवः में अन्न तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गुरु प्लस इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा? तो गुरु प्लस इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा? तो गरिष्ठ। कौन सा? गरिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, साधक प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो साधक प्लस टाप में साधिका, साधिका शब्द बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बच्चों इंद्राणी में इन, ऋण, कौन सा? ऋण स्त्री प्रत्यय है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका बस विषयनिष्ठ प्रश्न है बच्चों खंड ब में। तो इसमें आपको पहला में एक गद्यांश दिया जाता है, ठीक, और इस गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। नीचे प्रश्न दिया गया है तो इसके उत्तर देने हैं। और अथवा में यहाँ पे आपको 3 गद्यांश दिया रहेगा। तीनों गद्यांश में आपको 1-2 गद्यांश बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों, देखिए अथवा में 3 गद्यांश है, तीनों में 1 गद्यांश बनाने हैं। ये भी गद्यांश है और इसके पढ़ के इसको बनाना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गद्यांश छोड़ दीजिए, गद्यांश के बाद आपके देखिए प्रश्न पुत्र, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखे। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, यही सब प्रश्न को, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया था, अपने विद्यालय द्वारा आयोजित पर्यटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने पिता से अनुमति हेतु संस्कृत में एक पत्र लिखे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, अपने मित्र को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी पत्र संस्कृत में लिखे। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। नेक्स्ट है बच्चों, संस्कृत अनुच्छेद लेखनम, संस्कृत में अनुच्छेद का लेखन करे किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में, ठीक है। किसी एक विषय पर संस्कृत में अनुच्छेद लिखे, मैं कहने का मतलब एक लेख लिखे, ठीक है। तो पहला पूछा गया था महाकवि कालिदास पर, अस्माकम विद्यालय पर, होली उत्सव पर, संस्कृत भाषाएं महत्तम, छात्र जीवनम, किन्हीं एक पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों आपसे, अधोलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद करें। संस्कृत में 6 वाक्यों का अनुवाद करें यानी ट्रांसलेट करें। ग्राम के दोनों ओर वृक्ष हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, राजा निर्धन को वस्त्र देता है, वह कान से बह रहा है, राम के साथ सीता बन गई, शारदा देवी एक योग शिक्षिका है, आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, छात्रों को पुरस्कार दो, वह सांप से डरता है, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। इन सभी में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में आपको करना रहेगा।
नेक्स्ट आपका लघु उत्तरीय से प्रश्न पूछा गया था बच्चों, लघु उत्तरीय से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, 8 प्रश्न को किन्हीं को बनाना है, इसमें आपके 10-12 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे हुई। शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़चेता नराधम के लक्षणों को लिखें। शिक्षा कर्म जीवनस्य राम प्रवेश राम पर उपयुक्त कथन कैसे घटित है। मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, ज्ञानः भारः क्रिया बिना यह युक्ति व्याघ्रपथिक कथा पर कैसे रचितार्थ होती है। शास्त्रकारः पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट प्रश्न था बच्चों, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। अगला प्रश्न था बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वेदांग संख्या में कितने हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को साफ शब्दों में लिखें। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते। अब सारे प्रश्न खत्म हो गए बच्चे, ठीक है। और मैं बच्चों आपको अगर इन सब प्रश्नों का, लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमें उत्तर चाहिए, तो हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए कमेंट सारे आंसर आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है बच्चों। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बच्चों 2019 का सेकंड शिफ्ट का। और मैं अब नेक्स्ट डे कल 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, क्योंकि 2020 का करवा चुका हूँ, 2019 का सारा प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ। अब 2018 का और एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके बाय।